लेकिन जैसे ही हम अपने से खूबसूरत लोगों को देखते हैं तो पता चल ही जाता है। लेकिन अब दुखी मत रहिए, गोरा होने के अपने सपने को अब सच करने का वक्त आ गया। ले दीदी ने क्या बात बोली है। मुझे तो पहली बार पता चला है कि गोरा होना भी किसी का सपना होता है। अबे हटना, तो गोरा होने का सपना ना पूरा हो जाए। अबे ऐसा लॉजिकल सपना कौन देखता है भाई। सपने सपने में भी भेदभाव करने लग गए। इनके हिसाब से ना गोरे चिट्टे लड़के ना डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस बनने का सपना रखते हैं। मेरे जैसे काले लड़के का क्या सपना होता है? गोरा बनने का। मैंने साला इतना गोरा बनना है ना, इतना गोरा बनना है ना, लोग ना जेके वाल पुट्टी को छोड़ के हमें ना दीवालों पे घिसना शुरू कर। कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट, काला गोरा, ये साला सब पहले से चलता आ रहा है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। है ना, बचपन से एक्सपीरियंस है। मेरा एक कजन है, बिल्कुल सफेद चूहे जैसा गोरा है, मैं थोड़ा काला चूहा। तो बचपन में क्या होता था, जब भी छुट्टियां होती थी तो वो मेरे घर आता था, बहुत सारा ओरियो बिस्कुट लाता था और मुझे वो ओरियो बिस्कुट देख के मेरे अंदर तो चुल ऐसी बैठती थी। मैंने ना बचपन में बिस्किट के नाम पे सिर्फ पार्ले जी खाया था। क्रीम की ना कितनी भी डिमांड करो घर में, लेकिन घर में ना पार्ले जी आता था। पता नहीं क्यों मेरे पापा को जी माने जीनियस के ऐड देकर लगता होगा मेरा बेटा पार्ले जी खा खा के पीएचडी तक पढ़ेगा। उनको कौन बताएगा कि ग्लूकोज बिस्कुट खा के कोई जीनियस नहीं बनता। तभी ओरियो भी ट्राई करना पड़ता है। तो वही ओरियो बिस्कुट खाने के लिए मैं अपने कजन से बहुत रिक्वेस्ट करता था। साला हरामी इंटू 100 है। वो साला क्या करता था, वो ओरियो बिस्कुट के अंदर का सफेद सफेद खा लेता था और बचा हुआ बिस्कुट मेरे को देता था। साले कुत्तों की जिंदगी। ठहरा पार्ले जी वाला, मुझे तो ओरियो चखना ही था। मैंने बिना क्रीम वाला एक ओरियो खाया, 2 ओरियो खाया और जैसे ही तीसरा बिस्कुट खाने वाला था मैंने उससे पूछा कि तू पूरा बिस्कुट क्यों नहीं खाता है, तू अंदर अंदर का क्रीम खा लेता है और बचा हुआ बिस्कुट मेरे को दे देता है, तो ऐसा क्यों करता है भाई। उसने मुझसे बोला कि मैं गोरा हूँ ना, तो इसलिए अंदर अंदर का सफेद सफेद खा लेता हूँ। तू काला है, वो काला बिस्कुट बचा हुआ मैं तुझे खिला देता हूँ। ऐसी उसने ये कहा ना, कसम से कहना, उसकी नाक पे मैंने इतनी जोर का मुक्का मारा, साला रोते रोते अपनी माँ के पास चला गया। कोशिश तो पूरी करी थी, साला उसके नाक से खून निकले पर निकला नहीं। तो वहाँ पे बचे कुछ ओरियो के पैकेट पड़े थे ना, सब उठा के मैंने गली के कुत्तों को डाल दिया। उसके बाद मेरी भी कुटाई हुई, पर उसके नाक पे पंच मार के ना बहुत खुश हो रहा था मैं। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद। रेसिंग का चौथलापन ना, ये साला हमारे घर से शुरू होता है। पेरेंट्स लोग अपने बच्चे को हमेशा कहते रहते हैं कि बेटा बाहर मत खेलने जा, काला पड़ जाएगा, बेटा धूप में मत जा, काला पड़ जाएगा। लेकिन मैं इस मामले में ना बहुत लकी था, मेरे पेरेंट्स मेरे को धूप में खेलने के लिए मना नहीं करते थे कि उनको भी पता होगा कि साला इससे ज्यादा क्या ही होगा। काला गोरा कर करके इस मुद्दे को इतना ज्यादा फैलाया जा चुका है। आज कोई सा भी चैनल खोल लो, आपको तीसरी ऐड फेयर एंड लवली की दिखाई देगी। और यही नहीं, इनमें भी इन्होंने भेदभाव कर रखा है। लड़कियों के लिए अलग क्रीम होती है, लड़कों के लिए अलग क्रीम। साला हैंडसम हैंडसम बोल बोल के ना हमारे दिमाग में रैंसम घुसा दिया इन्होंने। Yes, that's right. क्या आप पाना चाहते हैं ऐसी खूबसूरती जो सबका आपका दीवाना बना दे? क्या आपका ये सपना है कि आपके फेवरेट हीरो जैसा आपका भी एक बॉयफ्रेंड हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपके हस्बैंड जिंदगी पर सिर्फ आप पर ही लट्टू रहें? आइए जानते हैं आम जनता से। जब मैं किसी से कुछ बोलना चाहती हूँ तो कोई ध्यान ही नहीं देता, जैसे कि मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। और लड़के लोग की तरफ से भी कोई अटेंशन नहीं मिलता है, तो कॉन्फिडेंस में भी कमी लगती है। ये ऐसा सोच रखने वाली आम जनता है। अरे ये तो चीकू जनता है। को लोगों से अटेंशन नहीं मिलती ना, इसलिए कॉन्फिडेंस में कमी आने लगता है। अरे दीदी, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। फिर देखो सबकी अटेंशन एक साथ मिलती। सावलेपन की वजह से हरदम इंटरव्यू में ऐसा होता है, मेरे से जो फेयर है वो जल्द से जल्द सेलेक्ट हो जाते हैं, मैं पीछे रह जाता हूँ। मेरा फुंसू कांगरू जॉब इंटरव्यू में गया था या ब्यूटी कॉन्टेस्ट में। अरे 150 रुपए के लिए कितना झूठ बोलेगा वे। देखो मैं मानता हूँ रेसिंग हर जगह होता है, पर जॉब इंटरव्यू में, अरे वो भी लड़के के साथ, ये तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। सवाल ही पैदा नहीं। एड वाले हमारे इमोशन के साथ इतनी अच्छी तरह से खेलते हैं, इस तरह से आस पास खेलते हैं कि आंख बंद करके इनके प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। इन झुर्रियों और रिंकल्स को हटाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, लेकिन कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। लो साला पोते के साथ खेलने की उम्र में झुर्रियां मिटाने की बात कर रही है, क्या बात है। क्या जरूरत है आंटी इस उम्र में झुर्रियां मिटाने की। झुर्रियां मिटाने से अच्छा है ना जो तुम हो ना अपनी बहू से जो दूरियां बना रखी वो मिटाने की कोशिश करो। मतलब
कुछ भी। मैंने लड़कों वाले लड़की वाले सारे फेयरनेस क्रीम इस्तेमाल कर लिए लेकिन कोई फायदा ही नहीं होता मुझे। भाई तुम एक काम कर, मुस्तबी के काम कर, 2 किलो जेकॉल पुट्टी में 4 लीटर का दूध मिला, मुस्तबी की कॉकटेल कर, मैं 3 बार उसे खाते भी जा और लगाते भी जा, तो उसके बाद तेरा थोबड़ा चमकेगा ना, ओए होए होए, खम्बे के कीड़े है ना तेरे मुंह के लाइट के पास घूमने लगेंगे। मस्त जोक। फेयरनेस क्रीम वाले आपको चुत्ते बनाने में इतने माहिर होते हैं ना, साइंस और आयुर्वेदिक का ना कॉकटेल करते हैं और आपकी माँ का भरोसा करते हैं। पहले तो एक 7 फील बंदा ढूंढेंगे, फिर उसे भारे का एप्रोन पहनाएंगे, फिर आपको प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट बताएंगे। इसमें मौजूद है जायफल, जिसमें होता है जिंक, जो आपकी त्वचा की इलास्टिसिटी को बरकरार रखने में सहायक है। इससे स्किन फर्म होती है। जिंक एक बहुत अच्छा स्ट्रिंजेंट भी है जो एक्ने को हील कर। हो गया साइंस वालों के लिए, जिन्हें भी साइंस पे भरोसा नहीं है ना, उनके लिए ना ये एक स्वामीनाथ पेरेंट वर्जन वाले पंडित को बुलाएंगे, उसके बाद उसकी प्रोडक्ट का संदीवन और प्रोडक्शन कराएंगे। अब ये आपकी समझदारी होगी कि विदेशी केमिकल युक्त क्रीम्स के मुकाबले अपनी तरह की त्वचा के लिए बने अनमोल ज्ञान आयुर्वेद पर आधारित इस उत्तम मिश्रण फेयर लुक का असली महत्व पहचाने। साला मैं ये सोच रहा था, काले की जगह अगर गोरा होता, गोरे की जगह काला, तो मैं काले लोगों को ब्यूटीफुल मानते, गोरे लोगों को अगली समझा जाता। लोग काले होने के लिए क्या क्या नहीं करते। तो साला टीवी एड पे फेयरनेस क्रीम की जगह डब्बल की एड चलती, साला अलग अलग वेरिएंट के साथ। तो रेशम तो तब भी चलता, पहले से समाज में चीजें चलती आ रही है ना, वो साला वैसी ही चलती रहेगी। तो जाति भेद हो या रंग भेद, साला कुछ नहीं बदलने वाला। जिस तरह से अमेरिका में हालात चल रहे थे ना, उस तरह से हमारे देश की युवा भी जाग चुकी है, अपने एशियन के साथ आवाज उठा रहे हैं। भी धराधर इंस्टा पे स्टोरी या पोस्ट डाल के लड़के अपनी डेटिंग ऐप पे स्वैप अप करती है ना, बंदे को इधर से उधर सीएम की शक की स्टोरी लगा रही है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो यार नौकी लुक सबको मैटर करते हैं, क्यों को अच्छे लुक वाले लड़के पसंद आते हैं, लड़कों को अच्छी लुक वाले लड़की है, अभी कोई गलत बात भी नहीं है, सबकी अपनी अपनी एक चॉइस होती है। लेकिन प्रॉब्लम एक जगह पर आके रुकती है, कोई बंदा या बंदी दिखने में एवरेज हो या बिलो एवरेज, उनका ना बिना कुछ सोचे समझे ना यार मजाक उड़ाया जाता है। प्लीज यार ऐसा मत किया करो, आप अपनी लाइफ जियो और उनको अपनी लाइफ जीने दो, उनका दर्द ना सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं। कभी नहा भी लिया कर। रोज नहाते हैं यार, अब रंगे ऐसा है तो क्या करें। अरे सुन ना, एक क्रीम है उससे तू एकदम गोरा हो जाएगा। कौन सा? पिछली बार जो बताया था उससे तो कुछ नहीं हुआ। देख आज कॉलेज का आखिरी दिन है, अगर आज संजना को आई लव यू नहीं बोल पाया ना तो कभी नहीं बोल पाया। हिम्मत नहीं हो रही यार, हिम्मत नहीं हो रही, डर लग रहा है। यस सर, वो ऑडिशन देने के लिए आए। नॉट फिट। वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज देखा था कि 20-21 साल के लड़के चाहिए। रिक्वायरमेंट्स में तो ये भी लिखा था, गोरा चिट्टा मिल्की फेयर चाहिए। ये नहीं पढ़ा क्या तुमने? सॉरी। अरे भाभी अब भैया से कह दो, वो पापा को समझा देंगे। हमें नहीं करनी शादी इस काले कलूटे से। छी। आईने में वो और ये भी देखते हैं कि कोई देखता ना हो। आपको क्या लगता है, डस फेयर लुक मैटर? कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, इंस्टाग्राम यार छोड़ो, जाने दो।